अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हीरा ग्रुप, आज मैं हीरा ग्रुप की बात करूंगा आप लोगों के सामने। और उससे पहले मैं एक बात ये बता देना चाह रहा हूं आप सभी लोगों को कि आज तक जो हम लोगों ने न्यूज़ दिया, मैं हूँ, चाहे हीरा ग्रुप के सपोर्टर हों, चाहे हमारे भाई बहनें, बहुत से लोग हीरा ग्रुप से जुड़े, हीरा ग्रुप का सपोर्ट किया और एक एक बात, एक एक न्यूज़ आप सभी लोगों तक पहुंचाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सारे लोग हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर हैं और हीरा ग्रुप में ये सभी लोगों का इन्वेस्टमेंट है। मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख मेरा भी लगा हुआ है। और हम पे इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि दलाली के। ये कौन सी दलाली है भैया कि 50 लाख रुपए कंपनी में हम देकर अगर आवाज़ उठाएं तो हमें दलाल कहा जाता है। इसी तरीके से सभी सपोर्टर जितने भी हैं, यहाँ तक कि लाइक डिसलाइक कमेंट करने वालों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा। तो भैया, जहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे हमारा पैसा लगा हुआ है, एक सेकंड फ़ोन आ रहा है, मैं ये फ़ोन बहुत ज़्यादा आता रहता है लोगों का। हाँ, तो देखिए, फ़ोन की बात में मैं बताऊं कि आप लोग फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन छोड़ के ही फ़ोन करें मेरे पास। और मेरे दिन में 2 बजे से 4 बजे के बीच में जो भी हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर कस्टमर हैं, मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो बात कर सकते हैं। सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, मतलब सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात, सिर्फ 4 दिन, वो भी 2 बजे से दिन में 4 बजे तक। और 3 दिन तो एकदम फ़ोन ना करें आप लोग, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्योंकि हीरा ग्रुप का कॉल सेंटर ओपन हो चुका है और आप लोग 24 घंटे वहाँ फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ पे 24 घंटे की सेवा है। और हाँ, तो मैं जो कह रहा था कि जो हम लोगों पे इल्ज़ाम लगता था, मतलब जो लोग कमेंट करते या जो लोग वीडियो को शेयर करते, जो लोग फ्रंट पे आके बोलते, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता था कि 50,000 महीना के ये लोग दलाल हैं, एजेंट हैं। ये इल्ज़ाम लगाता कौन था? एमआईएम के लोग। एमआईएम के लोग हीरा ग्रुप के इन्वेस्टरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। और मैं बताऊं कि उस वक्त ये हमारे सपोर्टर, हमारे इन्वेस्टर सामने आकर आप लोगों को न्यूज़ दिए। जिस वक्त डॉक्टर नौहरा शेख आपा जेल के अंदर थी 2.5 साल तक, और कंपनी की 2.5 बातें कोई बताने वाला नहीं था, 2.5 बात भी कंपनी की नहीं कोई बताने वाला था। उस वक्त हमारे इन्वेस्टर, हमारे सपोर्टर आप लोगों को एक एक न्यूज़ निकाल कर आप लोगों के सामने रखे। तो इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए आप लोगों को, जो भी कंपनी के सपोर्टर हैं, जो भी सामने आकर आप लोगों को बात बताए। और एमआईएम के लोग किस तरीके से कंपनी को बर्बाद करने पे तुले हुए थे, मैं बताऊं
कि शुरू से आप लोग भी देखे होंगे कि कंपनी के बारे में क्या क्या र्यूमर नहीं फैला है और क्या क्या नहीं कहे, शेरवानी से लेकर चड्डी तक। शेरवानी तो समझ गए होंगे, और शेरवानी से लेकर चड्ढी तक क्या क्या नहीं कहे लोग। हीरा ग्रुप की सीईओ को गाली दिए, एक लेडीज, एक आलिमा, एक को गाली दिए ये लोग, और साथ साथ में सपोर्टरों को भी गाली दिए, और तरह तरह से पैनिक और पोंजी स्कीम क्या क्या बताने का काम किए। देखिए, पोंजी स्कीम या जो फ्रॉड करता है तो सामने उसका कुछ दिखता नहीं है। जिसको फ्रॉड करना होता है वो किराए का ऑफिस लेगा, साल 2 साल बिजनेस किया और अपना वहाँ से चलता बना, ना कि 1000 करोड़ का ऑफिस बनाएगा। तो इसी तरीके से मैं बताऊं, इसी तरीके से कि ये तो शुरुआती दौर की रही बातें, और चूँकि मैं अजान हो रही है तो मैं 1 मिनट आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान हो रही थी दोस्तों, इसलिए मुझे बीच में रुकना पड़ा। और इस बीच मैं 1 हफ्ता हैदराबाद में रहा, और मैं एक एक बात अगर मैं बताने बैठूं तो बताऊं कि घंटों घंटों का वीडियो शूट करना पड़ेगा। जिस तरीके से एमआईएम के लोगों ने जो है हीरा ग्रुप को बर्बाद करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा, और एक एक बात अगर मैं बताने बैठूं तो कई घंटे निकल जाएंगे। और आज भी इतना ज़्यादा प्रेशर है हीरा ग्रुप के ऊपर, हीरा ग्रुप के सीईओ के ऊपर, कि मैं बता नहीं सकता। आज भी डॉक्टर नौहरा शेख आपा के हाथ बंधे हुए हैं। जो डॉक्टर नौहरा शेख आपा कहती थी कि जो नॉन कंप्लेनर हैं, जो हीरा ग्रुप के साथ इन्वेस्टर खड़े हुए हैं, उनको सबसे पहले पैसा दूंगी, तो वो सही कहती थी। उनकी नीयत साफ़ है, एकदम साफ़ है, उसमें एक पैसे का भी, एक नए पैसे का भी कहीं से खोट नहीं है। लेकिन दोस्तों, किसी का भी हाथ पैर अगर बांध दिया जाए तो वो एक कदम नहीं चल सकता है। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि डॉक्टर नौहरा शेख आपा को हर मामले में टॉप पे रहना पसंद है। चाहे वो बिजनेस का मामला हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का मामला हो, चाहे वो रहन सहन का मामला हो। क्योंकि 1 हफ्ता रहकर मैं जो भी वहाँ पे रिसर्च किया, जो भी जानकारी लिया, और जितनी भी मेरी बात हुई डॉक्टर नौहरा शेख आपा से, उस बात में कहीं से भी 1% मैं बताऊं कि कोई भी मिलावट वाली बात नहीं थी। हमेशा यही सोचता रहा कि जो है, चूँकि हैदराबाद मेरा पहली बार विजिट था, और मेरी मुलाकात भी डॉक्टर नौहरा शेख आपा से पहली बार थी। और मैं बताऊं कि जितना भी मैं कंपनी के बारे में बताऊं वो कम ही होगा, क्योंकि अभी तक जो हम लोग न्यूज़ लेते, आप लोगों को बताते थे, वो कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके, चाहे हीरा ग्रुप के काम करने वाले लोग थे, चाहे हीरा ग्रुप के करीबी लोग थे, उनसे कहीं ना कहीं से न्यूज़ वगैरह लेकर कलेक्ट करके ही हम लोग देते थे। लेकिन मैं बताऊं कि डॉक्टर नौहरा शेख आपा के साथ बैठकर जितनी देर मेरी बातें हुई, और ये हीरा ग्रुप सिर्फ नाम का हीरा नहीं है, काम का भी हीरा है, मैं बता दूं।
और देखिए इतना दिमाग में आप लोग रख के चलिएगा कि मैं भी इन्वेस्टर हूँ और मेरा भी बड़ा अमाउंट लगा हुआ है। तो इस बात को आप लोग दिमाग में रख के सोचिएगा। ये मत सोचिए कि मैं वहाँ से मिल कर आया हूँ और मैं कुछ आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा या कोई गलत बात बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इस पे इंशाल्लाह जो भी मुलाकात हुई, जो भी बात हुई, मैं एक एक बात आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझको निकलना है बस। तो मैं सोचा कि जितने लोगों का फ़ोन आ रहा था, लोग बात करना चाह रहे थे, सभी लोगों का फ़ोन भी मैं नहीं रिसीव कर पा रहा था। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हीरा ग्रुप का जो बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है, बिजनेस को डॉक्टर नौहरा शेख आपा जितनी ऊंचाई पे ले जाना चाह रहे हैं, उस पे इंजीनियर लगे हुए हैं और उस पे काम चल रहा है। और ये बिजनेस सिर्फ अब मुसलमानों के लिए ही नहीं रहेगा। इस बिजनेस में, हीरा ग्रुप के बिजनेस में, हर जात धर्म के लोग ट्रेडिंग कर सकेंगे और इसको ऑल वर्ल्ड के लिए रहेगा, ये पूरी दुनिया के लिए रहेगा और टोटल बैंकिंग से रहेगा। और जितने भी वर्ल्ड के अंदर बड़े शोरूम हैं गोल्ड ज्वेलरी के, हर जगह हीरा ग्रुप का कॉइन्स रहेगा, हर जगह मिलेगा। और जो भी हीरा ग्रुप में आना चाहेगा वो बैंक के ज़रिए ही आएगा और बैंक से ही हीरा ग्रुप की पॉलिसी लोग खरीद सकेंगे। तो बस मैं आज इतना ही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं देखा कि हीरा ग्रुप के हेड ऑफिस पे जिस तरीके से दुश्मनों की नज़र लगी हुई है, कुछ लेडीज़, कुछ औरतें आके वहाँ पे हंगामा भी कर रही हैं, कुछ जेंट्स भी हैं उसमें। तो मैं बताऊं कि वहाँ पे हंगामा करने से, वहाँ पे चिल्लाने से, वहाँ पे जो है रोने से कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, मैं देखा कुछ वीडियो मेरे पास आया था कि कुछ लोग गेट भी टॉप कर जो है नीचे आए। तो आप समझिए कि सिक्योरिटी वालों को कहीं न कहीं डॉक्टर नौहरा शेख आपा कह रखी हैं कि थोड़ा सा आप लोग नरमी बरतें। और सिक्योरिटी उनकी बात को मान भी रहे हैं। अगर डॉक्टर नौहरा शेख आपा ज़रा सा भी इशारा कर देंगी सिक्योरिटी को, तो फिर उसका जो रिजल्ट आएगा बहुत उल्टा दिखेगा। और फिर यही दुश्मन लोग चिल्लाएंगे, देखो बाउंसर से धक्का मरवा रहे हैं, बाउंसर से वो करवा रहे हैं। तो आप दोनों लोगों को सहयोग करना होगा। जिस तरीके से ऑफिस स्टाफ आप लोगों को सहयोग कर रहे हैं, और उसी तरीके से जो भी इन्वेस्टर वहाँ विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं, आराम से बैठें, आप लोग इत्मीनान से बैठें, बात करें। अगर कोई बात करके सेटिस्फाई नहीं भी हो रहा है तो वहाँ पे कोई हंगामा ना करें। उस चीज़ को आप लोग ग्रुपों में जुड़े हैं या किसी भी तरीके से जो है मैसेज वगैरह आप लोग पहुँचाएं कंपनी तक, उस बात पे भी कंपनी ध्यान रखेगी। अब इसी तरीके से मैं बताऊं कि कल्लू उर्फ कालिया का मैं पूरा वो निकाला कि इनका मामला क्या है। इतना जो शुरू से लेकर आखिर तक जो है हमेशा 3-5 और गाली देना, हीरा ग्रुप की सीईओ को गाली देना, हीरा ग्रुप के सपोर्टरों को गाली देना, हीरा ग्रुप के सपोर्टरों को दलाल कहना। तो ये कहीं ना कहीं शेरवानी की पैदाइश निकले और शेरवानी के नीचे ही ये जितने भी चड्डी चड्डा हैं ये सब जो लगे हुए हैं। तो कल्लू उर्फ कालिया का जो मैं पूरा डिटेल मांगा कंपनी से कि क्या मामला है इसका, जो है आखिर इतना मैं देख रहा हूँ। और 2 ही मिनट में फिर वो, चूँकि मामला अभी बैठ के गाली दे रहे हैं तो अभी कुछ ना कुछ, फिर बुजुर्ग हूँ तो वो तो ये तो मेरे पास जो डिटेल आया तो 2.5 साल से ऊपर तक उन्होंने प्रॉफिट लिया। 90 लाख रुपए में उनके परिवार के
कई सदस्यों को मिला के 90 लाख लगा है, उनका अकेला नहीं लगा है। और 2.5 साल तक प्रॉफिट लिए हैं और ब्लैकमेल करके 22 लाख का गोल्ड भी लिए। तो आप लोग खुद जोड़ सकते हैं कि अगर 90 लाख रुपए का प्रॉफिट जो महीने का आता है, 2,75,000, 2,70,000, 80,000 महीना 90 लाख का प्रॉफिट हुआ। अगर 30 महीने के हिसाब से आप लोग जोड़ लेंगे तो करीब करीब 80 लाख रुपए उन्होंने प्रॉफिट लिया और 22 लाख का गोल्ड लिया, तो 1 करोड़ से ऊपर तो वो ले ही चुके हैं। उसके बावजूद भी जो है हंगामा करना, हीरा ग्रुप के सीईओ के घर के सामने जाके नमाज पढ़ना, और चूँकि नमाज तो कोई दिखावे की चीज़ है नहीं, नमाज तो इंसान दिल से पढ़ता है और दिखाने की बात नहीं है नमाज। लेकिन एक दिखावा करना, हीरा ग्रुप के ऑफिस पे जाके हंगामा करना, सोशल मीडिया में आकर गाली देना। तो अभी कंपनी जो भी कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ही चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो आप सभी लोग समझते हैं। अगर आपने 10 रुपये कंपनी को दिया है और 10 में से 9 रुपये अगर आप ले चुके हैं, तो सिर्फ आपका 1 ही रुपये कंपनी के पास बचा हुआ है। तो ये बात आप लोग बेहतर समझ लें एक बार फिर से कि ये जितने हंगामा करने वाले हैं, जैसे जितने भी शेरवानी, चड्डी, चड्ढा जो भी हैं उसमें जो लगे हुए हैं, बहुत से लोगों का ऑडियो भी आया है मेरे पास। तो ये लोग इन्वेस्टर भी नहीं हैं, ये अपने आप को सोशल मीडिया चिल्ला रहे हैं कि हम मीडिया वाले हैं। तो मीडिया वाले हो तो सिर्फ हीरा ग्रुप की ही न्यूज़ निकालने के लिए बैठे हो तुम लोग। तो तुम लोग भी सुधर जाओ कि चूँकि मैं भी बिला वजह किसी को कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। अगर बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से पाओगे, और बिला वजह का जो है हीरा ग्रुप के ऑफिस पे भेज के लोगों को हंगामा कराओगे और वो करोगे तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। बदले में जो भी हंगामा करेगा, जो भी हीरा ग्रुप के ऑफिस में गेट पे चढ़कर कूदेगा, वो करेगा, तो उनके खिलाफ FIR होगी। क्योंकि डॉक्टर नौरा शेख आपा एक वाकई नरम दिल इंसान है। उनके यहाँ पे अगर कोई और रहा होता तो हीरा ग्रुप के गेट के पास क्या, हीरा ग्रुप के 1 किलोमीटर तक में भी कोई हंगामा नहीं कर सकता था। लेकिन ये जो आप लोगों ने जो किया, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग भी इन्वेस्टर हैं, अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर आप लोग मिलकर बात करिए, और हीरा ग्रुप के जो भी वर्कर हैं, जो भी स्टाफ हैं हीरा ग्रुप में काम करने वाले हैं, उनसे तमीज़ से बात करें और अच्छे माहौल में अच्छे ढंग से बात करें। हाँ, सेटिस्फाई होना ना होना ये आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस तरीके का हंगामा करके, इस तरीके का गेट टाप कर कूद कर ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे एक बुरा मैसेज जा रहा है और दुश्मनों को मज़ा लेने का, हंसने का मौका मिल रहा है। तो ये तो बिल्कुल होने नहीं दिया जाएगा। कि जब उस वक्त नहीं होने दिया गया जब डॉक्टर नौरा शेख आपा जेल के अंदर थी, तो अभी तो वो आ गई हैं, क्योंकि कंपनी उन्हीं को चलाना है। तो जब उस वक्त नहीं होने दिया गया, तो ये आप लोगों की भूल है कि अभी 2-4 लोगों को लेकर जाकर हंगामा करेंगे, वहाँ पे इस तरीके की बदतमीजी करेंगे, हीरा ग्रुप के वर्कर, हीरा ग्रुप के स्टाफ के साथ बदतमीजी करेंगे। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी हो। आप लोग भी इन्वेस्टर हैं, आप लोगों का वेलकम है हीरा ग्रुप में। मैं भी गया, मैं भी अपॉइंटमेंट लिया, मैं भी मिला, बल्कि 1 हफ्ता में रहा। वो सारी चीज़ें मैं देखा, हीरा ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह थी, जो भी था हीरा ग्रुप का, सब कुछ मैं देखा रुक कर वहाँ पे रह के। तो आप लोग, मुझे तो पहले से भी इत्मीनान था, और वहाँ विजिट करने के बाद और ज़्यादा मुझे इत्मीनान हुआ, भरोसा बढ़ा।
और इंशाअल्लाह ताला जो लोग भी कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इंशाल्लाह देखिएगा आप लोग, हीरा ग्रुप कितनी ऊंचाई पे जाएगा। और हीरा ग्रुप का बिजनेस, क्योंकि हीरा ग्रुप बिजनेस वही करेगा जो पहले करता है, लेकिन उसका पैटर्न सिर्फ बदल रहा है, काम करने का ढंग, काम करने का तरीका बदल रहे हैं। क्योंकि दुश्मन हमेशा अपनी चाल पे चाल चलता रहता है, इसलिए टोटल बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा और कहीं ज़्यादा, उससे पहले जो प्रॉफिट मिलता था उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी बातें मैं आप लोगों को और बताऊंगा, क्योंकि 20 मिनट से ऊपर हो गया है। इंशाअल्लाह ताला बाकी और बातें जो है मैं बताऊंगा, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।